करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रथमा पाठा आश्रमा। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पाठ के नाम से ही आश्रमा यानी कि आश्रम से संबंधित चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। आश्रम क्या होते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी लेते हुए चलेंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं जो आश्रम के बारे में कुछ जानते हैं, वो अपने मन में विचार रखें। चूँकि अब यही तो फ़र्क होता है आपका ऑनलाइन पढ़ने में और ऑफलाइन पढ़ने। ऑफलाइन में यदि हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे तो बहुत तरीके के जवाब आएंगे, लेकिन यहाँ पे संभव नहीं है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं, सीधे सीधे इसके अर्थ को समझते हैं। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्य प्राचीनम तीर्थस्थलम अस्ति। बच्चों, जो जो शब्द हम पढ़ रहे हैं उस पर आप उंगली रखते चलिए। इससे क्या होता है, उंगली रखेंगे तो आपको शब्दों की पहचान होगी, क्योंकि हिंदी की अपेक्षा संस्कृत थोड़ा सा पढ़ना कठिन हो जाता है। तो इसलिए अगर आप शब्दों को पढ़ते चलेंगे तो आपके ध्यान में रहेगा कि उच्चारण कैसे करना है। चलिए पहली लाइन को हम फिर से दोहराते हैं। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यम प्राचीनम तीर्थस्थलम अस्ति। अर्थात अस्माकं मतलब हमारे, यानी हमारे प्रदेश, उत्तर प्रदेश हमारा प्रदेश है, और हमारे अस्माकं प्रदेश से हमारे प्रदेश के, और प्रदेशस्य में जो षष्ठी है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है जिसका चिन्ह है का की के। तो यहाँ प्रदेशस्य यानी प्रदेश के सीतापुर जनपदे, सीतापुर जनपद में, सीतापुर जनपदे में जो है सप्तमी लगी हुई है। क्या लगा हुआ है, सप्तमी लगा हुआ है। तो सीतापुर जनपद में नैमिषारण्यम प्राचीनम तीर्थ स्थलम अस्ति। नैमिषारण्य एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। अस्ति का मतलब होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तत्र एकस्मिन् आश्रमे ऋषया मुनया गुरवा कवया छात्राश्च निवसन्ति स्म। तत्र यानी वहाँ, एकस्मिन् आश्रमे एक आश्रम में। अब यहाँ भी मे का कौन दे, मे का जो चिन्ह है, मे कहाँ पे होता है, सप्तमी विभक्ति में होता है। तो आश्रम में जो है, आश्रम में सप्तमी विभक्ति है, ठीक है। आश्रम में यानी आश्रम में, ऋषिया यानी ऋषि, मुनिया मुनि लोग, बहुआ मतलब गुरुआ मतलब गुरु लोग, और ऋषिया मुनिया और गुरुआ तीनों में ही बहुवचन है ना। कविया कवि लोग, छात्राश्च और छात्र भी, निवसन्ति अस्मिन् रहते हैं। आश्रमस्य विशाले परिसरे अश्वत्थवट निम्बशोक वृक्षाण गहना छाया भवति स्म। अब यहाँ पे कह रहा है कि विशाले परिसरे, विशाले यानी विशाल परिसर में, परिसरे विशाल परिसर में, अस्वस्थ यानी घोड़े, अस्वस्थ वट, विशाल परिसर में अस्वस्थ वट, पीपल, वट का मतलब होता है पीपल, अस्वस्थ का मतलब होता है पीपल, वट, निम्बशोका, निम्बशोका मतलब है नीम, और वृक्षाणाम, वट, अस्वस्थ, पीपल, वट, नीम आदि वृक्षाणाम वृक्षों की गहनी छाया, गहना छाया, जो गहरी छाया, घनी छाया है, वह भवती अस्म होती है उस परिसर में। अश्वत्थ यानी पीपल, वट और नीम आदि वृक्षों की गहरी छाया होती है बड़े परिसर में। जहाँ आश्रम का जो परिसर है, जहाँ आश्रम है उसका जो परिसर मतलब जैसे आपका विद्यालय होगा, विद्यालय का परिसर होगा, यानी जो खुला वातावरण, मैदान इत्यादि होंगे, तो वहाँ पे बता रहे हैं कि उस जगह पर, जैसे ये आश्रम है तो आश्रम के बाहर जो खुली जगह होंगी वहाँ पर बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं जिनकी घनी छाया रहती है। आगे देखिए क्या है। तत्र फलशालिना आम्रा आम्लका पनस पेरुवृक्षाः अपि विपुलाः आसन्। तत्र यानी वहाँ, फलशालिना यानी फल देने वाले, आम्रा यानी आम, आम्ल का मतलब आंवला, पेरू मतलब अमरूद, पनस मतलब कटहल, वृक्षा अपि विपुलाः आसन्, यानी कि वहाँ पर नीम और पीपल और बरगद के ही वृक्ष नहीं बल्कि फल देने वाले आम के वृक्ष, आंवला और आपका कटहल, और पेरू वृक्ष यानी कि अमरूद के भी पेड़ हैं।
एभी वृक्षैः, इन वृक्षों के द्वारा, तत्र पर्यावरणम शुद्धम आसीत, वहाँ का पर्यावरण शुद्ध है, शुद्ध था, है ना। वहाँ का पर्यावरण कैसा था? शुद्ध था इन वृक्षों के द्वारा। आगे देखिए उसके बाद क्या लिखा है? एन एन शीतलाः वायवः मंदम मंदम बहती, इनके द्वारा, शीतला मतलब शीतल, वाया मतलब वायु, मंदम मंदम बहती मतलब धीरे धीरे ठंडी हवा चलती है। किसके द्वारा? इन वृक्षों के द्वारा, जो फलदायी वृक्ष हैं और जो पीपल इत्यादि के वृक्ष हैं, इन वृक्षों के द्वारा उस परिसर में ठंडी ठंडी हवा चलती है। कहाँ पे? सीतापुर जनपद के आश्रम में। वहाँ कौन कौन रहता है? तो मुनिया, गुरुआ, कविया और छात्रा। मुनि, गुरु, कवि लोग और छात्र लोग वहाँ पे निवास करते हैं। काले काले चा मेघा वर्षति, और काले काले यानी कि घने मेघ, वर्षति अस्म वर्षा करते हैं। आगे देखिए, इदानीमपि तस्मिन् आश्रमे धेनवा बलिवर्दा अश्वा अन्ये चापस्वा स्वच्छंदम चरन्ति। आश्रमे, इदानीम इस समय, अपि, इदानीम मतलब होता है इस समय, मपि मतलब यहाँ पे संधिकार हुआ, अपि को माँ हो गया है। इस समय भी, तस्मिन उस आश्रम में, धेनवा यानी गाय, बलिवर्दा मतलब बैल, बलिवर्दा मतलब बैल, अश्वा मतलब घोड़े, और अन्य पशु स्वच्छंद यानी स्वच्छंद रूप से बिना डरे हुए चरंती चरते हैं। वृक्षेषु कपीनाम कूर्दन्ति, वृक्षेषु यानी वृक्षों पर, पेड़ पौधों पर, कपीनाम मतलब कपीनाम यहाँ भी बहुवचन है। कौन कूदता है? कपी किसको कहा गया है? हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? बंदर। कपीनाम कूर्दन्ति यानी वृक्षों पर बंदर इत्यादि क्या करते हैं? कूदते हैं, इधर उधर छलांग मारते हैं। चटका नाम कुजन, और जो चिड़िया होती हैं वो कुंजन करती हैं, चहचहाती रहती हैं। मयूराणाम नृत्यम च दृश्यकेभ्यः आनंदम ददाति, और जो मयूर हैं वो अपने नृत्य के द्वारा आनंद को देते हैं। यानी कि देखिए, सपोज करिए आप एक चित्र अपने मानस पलट पर लाइए कि एक आश्रम है, आश्रम में खूब बड़ा परिसर है, वहाँ ठंडी हवाएं चल रही हैं, वहाँ पे खूब सारे वृक्ष लगे हुए हैं, वहाँ पे बंदर कूद रहे हैं, चिड़ियाँ चहचहाने, कितना अच्छा होता होगा वहाँ का माहौल। ऐसे ही आश्रमों का माहौल होता है। फिर कहा, तस्य आश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहती, और जो नैमिष आश्रम है उस नदी के किनारे कौन सी नदी बहती है? तो उसके किनारे गोमती नदी बहती है, क्योंकि वो लखनऊ से लगा हुआ ज़िला है आपका सीतापुर, और लखनऊ में कौन सी नदी बहती है? आपकी गोमती नदी। तो वहाँ भी कौन सी नदी है? गोमती नदी है। तस्याः निर्मल जलम सर्वे आश्रम वासिना पिबन्ति स्म, उसके निर्मल जल को सर्वे यानी सभी आश्रम में रहने वाले लोग पिबन्ति स्म पीते हैं। आश्रमे पशवः पक्षिणश्च विरोधं विहाय एकस्मिन् घट्टे पानीयं पिबन्ति स्म। आश्रम में पशु यानी पशु लोग, पक्षी लोग बिना विरोध किए हुए, विरोध को छोड़ करके यानी एक दूसरे से बिना विरोध किए हुए, एकस्मिन् घट्टे एक ही घाट पर, पानीयम पिबन्ति स्म पानी को पीते हैं। फिर कहा, एकत्र वसन्ति स्म, और एक ही जगह रहते हैं। तत्रैव खादन्ति, और वहीं पर क्या करते हैं? खाते भी हैं, यानी पानी भी पीते हैं, खेलते कूदते हैं, और वहीं पर लड़ते हैं, और बिना किसी प्रकार का वाद विवाद किए हुए। फिर कहा, आश्रमे यानी आश्रम में, छात्राणाम कृते एते नियमाः आसन्, वहाँ पर छात्रों के लिए ये नियम है। कौन सा? प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम उत्थातव्यम यानी प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही उठना। नद्याम स्नानम कर्तव्यम, नदी में स्नान करना। और फिर क्या करना है उसके बाद? कितने बच्चे सुबह उठ के स्नान करते हैं? संध्या वंदनम करणीयम, संध्या वंदन करना। ईश्वर नमनीयम सहायेव खादनीयम, सहायेव खादनीयम। ईश्वर नमनीय यानी ईश्वर को प्रणाम करना, सहायेव खादनीयम साथ में ही खाना। तथा पठनाय कक्षायाम गंतव्यम, और उसके बाद में पढ़ने के लिए कक्षा में जाना। एतान आश्रम
नियमान सर्वे छात्रा पालन कुर्वन्ति आसन। इन सभी आश्रम नियमों का सभी छात्र क्या करते हैं, वहाँ के सभी छात्र इन सभी आश्रम के नियमों का पालन करते हैं। फिर आगे देखें, लास्ट लाइन है सम्प्रति अपि आश्रमोऽयं छात्रेभ्यः श्रेष्ठं संस्कारं प्रयच्छति। सम्प्रति इस समय भी आश्रमोऽयं यह आश्रम छात्रेभ्यः छात्रों के द्वारा श्रेष्ठ संस्कारं प्रयच्छति श्रेष्ठ संस्कार प्रदान किए जाते हैं। तत्र जातिगतम भेदभाव बिना सर्वे निवसत, वहाँ पर जाति के भेदभाव के बिना सभी छात्र निवास करते हैं। स्वास्थ्य संवर्धनाय व्यायामस्य, स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए व्यायाम, योग, प्राकृतिक चिकित्सायाश्च और प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षणम प्रचलन्ति, प्राकृतिक शिक्षा का प्रचलन भी वहाँ पर है। सह च आश्रमः त्यागम तपस्यायां परोपकारम उदारताम च शिक्षयति। सह च आश्रम, और वह आश्रम त्याग, परोपकार, उदारता की शिक्षा को देता है। तो अभी हमने कौन से आश्रम के बारे में पढ़ा, जो हमारे ही प्रदेश के सीतापुर जनपद में आश्रम है, उसका नाम है नैमिष आश्रम, और उसके बारे में हमने पढ़ा और देखा कितना अच्छा लगा वहाँ पढ़ कर के। कैसे देखो ठंडी हवाएं चलती होंगी, बच्चे खेलते होंगे, चिड़िया चहचहाती होंगी, और इस माहौल में आपको पढ़ना पड़े तो कितना अच्छा लगेगा। छात्रों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा बताया जा रहा कंटेंट समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। पुनः मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। नमः संस्कृताय, नमो नमः।